सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं भाई। आपने अब लेटेस्ट काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि यार चारधाम यात्रा में जाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बुकिंग नहीं हो पा रही है। और वीआईपी दर्शन क्या चीज़ है, कैसे वीआईपी दर्शन आप बुक कर सकते हो, ऑनलाइन पूजा वगैरह कैसे आप बुक कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पहुँचकर धाम पर पूजा अटेंड कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो भाई अपना ये वाला जो वीडियो है ये इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक धाम कवर किया था, केदारनाथ धाम, और बाकी अभी 3 धाम अपने पेंडिंग है। देखते हैं माता रानी का श्री बद्री विशाल जी का कब बुलावा आता है, कब वहाँ पर जा पाएंगे। और इसी के लिए कुछ अपनी तैयारियां भी चल रही हैं, और जो तैयारी चल रही हैं उसी तैयारी के अंदर भाई मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी शेयर कर रहा हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन है कि हम कैसे अपना चार धाम यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन पूजा वगैरह कैसे अपना बुक करेंगे। और स्पेशली ये वाला जो वीडियो है ये मैं बद्रीनाथ धाम के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जनरली कपाट ओपन होने के बाद लोग ज़्यादा करके यमुनोत्री गए थे, केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ भी गए हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं खुद तो बद्रीनाथ ही सर्च कर रहा था, और उसी के अंदर फिर मैंने कहा कि जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और कम्प्लीटली मैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ, तो क्यों ना मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँ। आफ्टर ऑल यू ऑल आर माई यूट्यूब फैमिली। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन अब स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। तो जी जैसे ही आप अपने माइंड में सोचते हैं वीआईपी दर्शन के लिए, तो मैं तो कहूँगा आप गूगल पे भी यही डाल दो। अब आप स्क्रीन पे देखो। सो गाइज जैसे ही आपके सामने ये माइंड में आता है तो आप सीधा टाइप कर दीजिए वीआईपी दर्शन और बद्रीनाथ धाम, तो आपको देखने को मिलता है कुछ ये और जब ये ऑप्शन बुक पूजा ऑनलाइन केदारनाथ करके लिखा होगा तो आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये नॉट ओनली फॉर केदारनाथ, ये बद्रीनाथ के लिए भी यही ऑप्शन है। और फिर कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाता है, और ऊपर आप देख सकते हैं सेलेक्ट टेम्पल का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम। तो जी आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, और जैसे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हो जी आपके सामने यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट टेम्पल। तो टेम्पल आपने ऑलरेडी करेक्ट सेलेक्ट करा हुआ है, आप केदारनाथ धाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहीं से ही, और नरसिंह टेम्पल जोशीमठ में जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप ओंकारेश्वर टेम्पल ऊखीमठ में जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने सेलेक्ट करना है बद्रीनाथ धाम। तो अभी ये धाम सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको और स्क्रॉल करके नीचे दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो जी अर्ली मॉर्निंग पूजा है, सवेरे 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में होगी ये। नंबर ऑफ़ पर्सन अलाउड 1। और जो इस पूजा के लिए जो फ़ीस आपकी लगेगी वो है 4700 रुपये। ये महाअभिषेक पूजा है। और इसी के बाद अगर आप अभिषेक पूजा बुक करते हैं अपनी, तो वो 4:30 से 6:30 बजे ही होएगी, सेम टाइम पे है। नंबर ऑफ़ पर्सन अलाउड भी एक बंदा है, और रेट है इसमें 200 रुपये कम है, 4500 रुपये। इसके बाद जी स्पेशल पूजा अगर आपको करानी है तो एंटायर पूजाज ऑफ द डे, जितनी भी दिन भर में जो भी शेड्यूल है उसमें जितनी भी पूजा वगैरह होती हैं वो सारी पूजा आपकी होंगी सुबह 4 बजे से लेके टाइमिंग 20 बजे, यानी कि ये हो जाता है आपके तकरीबन 8 बजे तक। रात को 8 बजे तक जितनी भी पूजाएं हैं, सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक वो सारी पूजा करी जाएंगी। और रेट है जी इसका 12,000 रुपये। और श्रीमद् भागवत सप्त पाठ अगर आप करवाना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम में, तो सुबह 4 बजे से लेके शाम को 8, बल्कि रात बोलूँगा, रात को 8 बजे तक के बीच में होगा। और इसकी जो फ़ीस है वो पर पर्सन 51,000 रुपीज़ है। और इसी के बाद जी आप नीचे देख सकते हैं जी डे पूजा जो है ड्यूरिंग एंटायर डे, पूरे दिन में जो डे पूजा है अगर आप वो बुक करना चाहते हैं तो 7:30 बजे से 12 बजे के बीच में होगी, और 3 बजे से 6 बजे के बीच में होंगी ये। और जो वेद पाठ है वो 7:30 से सुबह मॉर्निंग 12 बजे तक, यानी 12 नून तक होगा, और उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक। नंबर ऑफ़ पर्सन अलाउड 1, और रेट है 2500 रुपये। इसके बाद गीता पाठ अगर आप करवाना चाहते हैं तो सेम वही टाइमिंग से 7 से 12 नून,
3 बजे और फिर वही 6 बजे तक 2500 रुपये ही है, इसका भी सेम चार्ज है। फिर आप इवनिंग आरती पूजा पाठ वगैरह इनमें अगर आप आ जाते हैं तो जी आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं इवनिंग आरती के अंदर। एक तो आपके पास कपूर आरती का के लिए टाइमिंग है, वो 6 बजे से 6:10 तक होती है। नंबर ऑफ़ पर्सन अलाउड एक है और 201 रुपये इसका फीस है। चंडी आरती अगर आप देखना चाहते हैं तो 6:15 बजे से 6:30 बजे तक के बीच में होगी और नंबर ऑफ़ पर्सन 1 है और इसका रेट 401 रुपये है। स्वर्ण आरती अगर आप देखना चाहते हैं तो वो 6:30 बजे से 6:45 बजे के बीच में होगी और इसका रेट जो है वो 501 रुपये है। और अस्तोत्री पूजा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जी 6:45 बजे से 7 बजे तक के बीच में है और इसका रेट 401 रुपये है। इसके बाद विष्णु अष्टनाम पाठ अगर आप ये कराना चाहते हैं तो ये जी 7 बजे से 7:20 के बीच में होगा और इसका पर पर्सन चार्ज 701 रुपये है। विष्णु सहस्त्र नामावली अगर आप कराना चाहते हैं तो ये 7:20 से 7:45 7:45 बजे तक होगी। नंबर ऑफ़ पर्सन 1 है और इसका जो फीस है वो 601 रुपये है। टेम्पल क्लोजिंग पार्ट अगर आप कराना चाहते हैं तो शयन आरती विद गीत गोविंद पाठ ये होगी और अनसर्टेन टाइमिंग है इसका, कोई सर्टेन टाइमिंग नहीं है, मंदिर जब भी बंद होने वाला होगा तब होगी और एक बंदा है 3100 रुपये चार्ज है। तो जी ये कुछ पूरा रेट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। इसके बाद डे पूजा नॉन अटेंडिंग के रेट्स ये हैं। अगर आप मतलब करवाना चाहते हैं बट आप वहाँ पर अटेंड नहीं करेंगे तो उसके रेट्स कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं जी ये अपने सामने। ये देखो, पिंड प्रसाद 101 रुपये का, ये प्रसाद यूज्ड फॉर द पिलग्रिम्स हु वांट टू डू पिंडदान, जो पिंडदान वगैरह कराना चाहते हैं ना, और इट्स अवेलेबल अराउंड 8 आवर्स, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। यात्री भोग अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ये कुकड विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पिलग्रिम्स इन द मिड डे अराउंड 1 बजे के आसपास जो दिया जाता है यात्री भोग, ये 101 है। अखंड ज्योति फॉर अ डे, एक दिन के लिए अखंड ज्योति वहाँ जलवाना चाहते हैं तो 1500 रुपये हैं। अखंड ज्योति 1 साल के लिए जलवाना चाहते हैं तो 4951 रुपये है। घृत कंबल ऑन क्लोजिंग डे, अगर घृत कंबल श्री बद्रीनाथ जी पे अर्पण करना चाहते हैं तो ये 5100 रुपये है। ये कपाट क्लोजिंग जब होती है बद्रीनाथ धाम की तब ये चढ़ाया जाता है जी। और घी फॉर दीपक ऑन क्लोजिंग डे, क्लोजिंग डे वाले दिन जो दीपक के लिए घी अगर आप अर्पण करना चाहते हैं तो 5100 रुपये है। और खीर भोग अगर आप चाहते हैं तो जी 1001 रुपये है। एवरी डे ये जो बांटी जाती है श्रद्धालुओं में खीर, उसके लिए है। इसके बाद नित्य नियम भोग बद्रीनाथ जी पे लगवाना चाहते हैं तो जी 11,000 रुपये हैं। और नित्य नियम भोग सबॉर्डिनेट टेम्पल्स के लिए अगर आप चाहते हैं, जो टेम्पल्स मैंने आपको अभी ऊपर भी दिखाए थे उनके लिए, तो 7,001 रुपये है। अब इसके बाद जी आगे आपके पास ऑप्शन आता है जी अटका भोग का। अगर आप अटका भोग लगवाना चाहते हैं तो जी अटका प्रसाद बाय द ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है, तो ये 421 रुपये। अटका प्रसाद बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अगर आप चाहते हैं तो 980 रुपये। जो अटका भोग प्रसाद है अगर आपको वो चाहिए तो ऑर्डिनरी पोस्ट से 421, रजिस्टर्ड पोस्ट से 980। और ये लॉन्ग टर्म पूजा आ गई जी। महाभोग 32,501 रुपये, बाल भोग 7301 रुपये, अभिषेक पूजा 44,201 रुपये। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम पाठ 7411। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नामावली 9101, ठीक है। और ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, पूजा भोग बंधन पूजा फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक के लिए अगर आप कराना चाहते हैं तो जी ये 10 साल तक के रेट हैं। कपूर आरती के, चंडी आरती के, ये स्वर्ण आरती के, ये सारे रेट हैं। और अगर आप कोई स्पेशल ओकेज़न जैसे कि नर नारायण जन्मोत्सव पे आप कुछ चाहते हैं, ये है जी श्रावण मंथ में नर नारायण जन्मोत्सव पे अगर आप कुछ आरती पाठ वगैरह कराना चाहते हैं तो उसके 5,001 रुपये हैं। दीप मलिका उत्सव पे 5,000 रुपये हैं ड्यूरिंग दीपावली। और माता मूर्ति उत्सव पे 5100 रुपये है, ठीक है, वामन द्वादशी पे।
और श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पे 11,000 रुपये जन्माष्टमी पे। और श्रावणी रुद्राभिषेक अगर आप उस दिन कराते हैं तो फिर 12,000 रुपये श्रावण मंथ में होगा ये भी। तो जी ये मैंने आपको पूरा ये एक रेट स्ट्रक्चर 1-on-1 सारा समझा दिया है। और ये इधर ना लेफ़्ट साइड में इन्होंने कुछ लिंक वगैरह भी दिए हुए हैं, बनाया हुआ है हाउ टू बुक पूजा। वेबसाइट रजिस्टर करें वेबसाइट पर, फिर लॉगिन करें और सेलेक्ट पूजा पाठ भोग जो भी आप चाहते हैं, और सेलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ए कंपनी। पूजा में प्रतिभाग करने वाले श्रद्धालुओं का विवरण डालें, जो भी कुछ उस पूजा में जो भी कोई बैठने वाला है उसकी डिटेल्स डालें और ऑनलाइन भुगतान करें, ऑनलाइन पेमेंट करें। तो ये एक इन्होंने एक छोटा सा पीपीटी टाइप एनिमेशन सा यहाँ दिया हुआ है, तो इसे देख के भी आपको आइडिया लग सकता है। अब फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं आगे। सो जी अब मैं इनकी वेबसाइट के ना मेन पेज पर आपको लेके आ गया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये आपके सामने आ चुका है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए जी, ये इनकी जो वेबसाइट का मेन पेज है, यहाँ पर कितना अच्छी तरीके से इन्होंने ये सारा कुछ दिया हुआ है, स्वर्ण आरती वगैरह, ये ऐड टू कार्ट करके और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है भाई। ये आप देख सकते हो जी जो टाइमिंग हो रही है। ठीक है, ये देखो जी टाइमिंग देख लो भाई। आप लोग ये देखो, ये वेबसाइट की टाइमिंग है। अब आप लोग खुद देखो भाई कितनी, मतलब यार व्लॉग में कितनी मेहनत लगती है भाई। टाइमिंग देख लो भाई, मैं किस टाइम लॉगिन कर रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप खुद ही देख सकते हो यार। बहुत ज़्यादा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखो छोटी छोटी चीज़ें ना भाई कवर भी नहीं कर सकते। फ़िलहाल अभी पॉइंट से नहीं हटते हैं, फ़िलहाल अभी यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। अब ये आपके सामने वही सारी सेम चीज़ें हैं, आप देख सकते हो जी। इनको आप ऐड टू कार्ट करके यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो फर्दर। लाइक अगर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पर्सन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1। ठीक है, पूजा की डेट वगैरह मैं डाल देता हूँ, ये अवेलेबल डेट है ये। ठीक है, मैं डाल देता हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, सबमिट। सीट्स नॉट अवेलेबल फॉर डेट, ये नंबर ऑफ़ पर्सन 1। भाई ये देखो सीट ही नहीं है। अब देखो क्या करें। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर वाली कोई चीज़, ये कपूर आरती बुक करूँ। देखते हैं कि भाई इसमें अब हो पाता है या नहीं। 1 और 21 सबमिट। सीट्स नॉट अवेलेबल फॉर ये। तो भाई अब मैं दूसरी डेट को सिलेक्ट करता हूँ, नंबर ऑफ़ पर्सन 1, पूजा डेट 30 नहीं है भाई, 30 को भी अवेलेबल नहीं आ रही, 30 को भी अवेलेबल नहीं है भाई। ठीक है, और अभी मैं वापस से देखता हूँ, आप देख सकते हो जी ये नंबर ऑफ़ पर्सन 1। और अब मैं ना मंथ ही चेंज करता हूँ भाई, जून में डालते हैं। जून में क्या होता है 1। भाई सीट ही नहीं है भाई, सीट ही नहीं है, देख सकते हो जी सीट ही नहीं है। हर चीज़ ने यार अब आजकल ना एडवांस में बुक करके चलने का ज़माना आ गया है भाई। अगर आप एडवांस में बुक करके चल रहे हो तो कुछ हो सकता है भाई, नहीं तो नहीं हो सकता। कोई सीट नहीं है भाई 30 जून तक फ़िलहाल। अभी और आगे देखते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन 1। और अब देखते हैं जून से आगे बढ़ा के देखते हैं कि खुलता है या नहीं। जून से आगे तो ओपन ही नहीं हो रहा भाई, जून से आगे ओपन नहीं हो रहा, जून तक जगह नहीं है। अब आप बताओ क्या करें, क्या करें। गीता पाठ में देखें, नंबर ऑफ़ पर्सन 1, पूजा की डेट 30 सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर अ वाइल। ओह माय गॉड, गीता पाठ इज़ अवेलेबल। प्रोसीड फर्दर। ये रहा जी कार्ड टोटल, और ये आप यहाँ पर जाकर जी अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जी ये सारा आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है, और फिर इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और बुक कर सकते हैं। तो ये है जी कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें हैं आपके सामने। इस तरीके से आप
सो जी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें थी जो आपने देखी। आप कैसे ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा देख के समझ चुके होंगे जो हैवी प्राइसेस हैं, मतलब जिनमें थोड़ा सा हैवी अमाउंट जा रहा है, 2500, 3000, 4000, तो वो वाली सीट्स तो अभी अवेलेबल है पर पर्सन की। तो अगर आप चाहें तो वो बुक करा सकते हैं और दर्शन करके आ सकते हैं ईज़िली। अदरवाइज़ तो भाई आपको पहले से थोड़ा एडवांस में बुक करके चलना पड़ेगा। भाई देखो यही चीज़ होती है आजकल ना, ऑनलाइन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर आदमी इसको प्रेफर करता है। तो जैसे ही सीट्स वगैरह ओपन होती हैं, बुकिंग वगैरह ओपन होती हैं, सारा बुक हो जाता है। सेम लाइक एज वैष्णो देवी में भी अब देखो 1 तारीख आने वाली है। 1 तारीख को दोबारा से साइट्स नेक्स्ट मंथ के लिए ओपन होगी, नेक्स्ट मंथ की बुकिंग्स के लिए ओपन होगी। तो सुबेरे 10 बजे बुकिंग ओपन होती है। तो अगर आप तभी साइट को लॉगिन कर लोगे और बुकिंग कर दोगे तो भाई हो जाएगी। अगर आपने 1 दिन डिले कर दिया, 2 दिन डिले कर दिया, तो सारी बुकिंग फुल हो जाती हैं, फिर आपको नहीं मिल पाता है कुछ भी। तो ये थोड़ा सा यार आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको बुकिंग करनी है। बाकी अभी भी फ़िलहाल ऑप्शंस हैं, मैंने आपको सामने ही दिखाया है, तो आप चेक कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो और इजीली यार मतलब अपनी कंटिन्यू कर सकते हो यार यात्रा वगैरह को। और विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी इन एडवांस अगर आप जा रहे हो। और इसी के साथ गाइज, अगर आपको ये आपके भाई का वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक। चैनल पे अगर नए हो गाइज तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्माइल, कीपिंग यू लाइफ 05। आपके भाई की इंस्टा आईडी जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और गाइज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनमें से कोई एक ऑप्शन बुक करके और दर्शन करूं और वो पूरा व्लॉग, पूरी समरी आप लोगों को दिखाऊं कि आप इस तरीके से भी दर्शन कर सकते हो। होपफुली इन अपकमिंग वीक्स मैं ये करूंगा। तो देखते हैं बाकी कैसी बद्री विशाल बाबा की इच्छा है, कब उनका बुलावा आता है। बाकी अपनी तरफ से कोशिश पूरी जारी है और जल्दी अपना मतलब 1-2 दिन में दोबारा एक ट्रैवल भी होने वाला है। अच्छा खासा ट्रैवल जो प्लान था, प्री प्लान था, वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपकमिंग व्लॉग्स में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून। ठीक है गाइज, बाय बाय।